जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभयचरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीभीर दर्शक बंधु आपण मानक सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर रीतिनीति लीला अकिंचन पद्मनाभ भगवान पवित्र स्थान जो नरेंद्र सरोवर महान चंदन यात्रार अपूर्व सीधा प्रसारण को स्वागत करुच्ची। भगवान भव्य स्थान सुंदर भावरे बड़चाप सानचाप द्वय निश्चल भावरे रहिछन्ति। महाप्रभु कालिया शांतंकर वास्तव दर्शन कारण ये होचन्ति महाप्रभुंकर यात्रा। विशेष भावरे महाप्रभु आज्ञामाल प्रदान करिछन्ति। रामकृष्ण भूदेवी श्रीदेवी मदन मोहन को आज्ञामाल प्रदान करिछन्ति। आज ये प्रख्यात यात्रा दीर्घ दिन व्यापी भगवान ये पवित्र चंदन यात्रा दर्शन कले निश्चित भाव में कल्याण होता है। आज मध्य श्रद्धालु भक्त माने महाप्रभुंकर चंदन यात्रा देखिबा पाई विशेष भाव में चारियाडु मध्य भक्त माने आसिछन्ति। महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ कारण भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाए। श्रीक्षेत्र पुरी रे अन्य नाम होची पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये पुरुषोत्तम पुरी कहा जायछि जे नाम संक्षिप्तीकरण प्रक्रिया माध्यम रे पुरुषोत्तम पुरी रे संक्षिप्त रूप होची पुरी। तेणु केतेक प्राचीन पुराण धर्मग्रंथ रे जगन्नाथ को पुरुषोत्तम मध्य कहा जायछि। विभिन्न समय रे महाप्रभु को पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जगन्नाथ एभली भाव में मध्य देखा मिले। कारण आमर जेते सबू प्राचीन ग्रंथ गंगवंशर राजा अनंग भीमदेवंकर तृतीय अंक 1211 रु 1238 अंक राजत्व काल रे खोदित द्राक्षाराम शिलालिपि एवं भुवनेश्वर शिलालिपि रे प्रभु पुरुषोत्तम राउत पुत्र बोली मध्य उल्लेख करा जायथिला। मादला पांजरे मध्य अनंग भीमदेव नगर कटके थाई श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समस्त समर्पी राउतपणे थांती ए शब्द मध्य देखा मिले। 1435 ख्रीष्टाब्द कपिलेन्द्र देव सिंहासन आरोहण करी उड़ीसार इतिहास संस्कृतिर एक नूतन जुगर सूत्रपात करथिले। एक कथा मध्य आज भी मध्य देखा मिले। तांक समय रे जहाँकि राज्य ओडिशा भाव में विदित हैला एवं संस्कृत परिवर्ते उड़िया हैला राज्य भाषा। राज्य और राष्ट्रर देवता को आउ पुरुषोत्तम कहा न जाई कहगला जगन्नाथ। विष्णु पुराण रे विष्णु को पुरुषोत्तम गोविंद वासुदेव कृष्ण आदि नाम रे प्रार्थना करा जायछि। पुरुषोत्तम अर्थ श्रेष्ठ पुरुष किंबा क्षर व अक्षर रु अतीत नित्य सच्चिदानंद परम ब्रह्म। भगवत गीतार पुरुषोत्तम जोगरे भगवान श्रीकृष्ण कहते जेहेतु आम्भे क्षर ठारू अतीत और अक्षर ठारू उत्तम तेणु आम्भे लोकंक मध्य वेदरे पुरुषोत्तम बोली ख्यात अटु। तेणु आज मध्य से पुरुषोत्तम क्षेत्रर अपूर्व स्थान आपण माने देखुचंती। विभिन्न प्रकार आलोक सजा जाइछि। भक्त माने रात्र चाप देखिबा पाई अपेक्षा करिसंती। महाप्रभु चंदन यात्रार से अपूर्व समय रे जहाँकि चंदन यात्रा को भक्त माने देखिबे रात्र चाप सेथिपाई अपेक्षा करिसंती। चंदन चकड़ारे श्रद्धालु भक्त माने चतुर्पार्श्वरे अनेक भक्त मध्य अछंती। चंदन मंडप रे दर्शन कले निश्चित भाव रे कल्याण होता है। एवं विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र एवं विष्णु सहस्रनाम रे विष्णु कृष्ण राम
पुंडरीकाक्ष पुरुषोत्तम इत्यादि नाम मध्य रही किंतु जगन्नाथ नाम नहीं। सहस्र नाम कथन पूर्वर भीष्मदेव युधिष्ठिर को कहते जे तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते यही कथाटी आसी एवं विष्णु नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम जस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रम में शृणु पाप भयापहम अर्थात से सर्वलोकेश्वर जगन्नाथ विष्णुकर सहस्र कोटि नाम मोटारू शुण एवं यह व्यतीत जो पुरुषोत्तम पूजा करा जाए तेणु गीतार जो पुरुषोत्तम जोग रही ताही श्री जगन्नाथ धाम जहाँकि से कालरू पुरुषोत्तम क्षेत्र भाव में रही आसीथिला एवं भागवत रे विष्णु सहित कृष्ण को समीकरण करा जाइथिले मध्य जहाँकि परमात्मा पाद जुगे कृष्ण बंदिले अनुरागे कृष्ण को देखी विष्णु तो से कहती परम हरसे ये सब कथा अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर विशेष भाव रे तांको लेखनी आसे। तेबे आज जो स्थान रे आमे देखुचे महाप्रभुंकर नरेंद्र पुष्करिणी पवित्र नरेंद्र पुष्करिणी रे भक्त मानकर जीवा आसीबा लागिछि। महाप्रभु चंदन कुंड रे अवस्थान करी सुंदर भाव रे जहाँकि ठाकुरंकर रीति नीति लीला ये होची स्वतंत्र। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र आमे जो पुरुषोत्तम चेतना उपरे आलोचना करुथिले प्रकृत रे से पुरुषोत्तम क्षेत्रर वैशिष्ट्य को आज पर्यंत कौन सी धर्मशास्त्र मुनि ऋषि मान मध्य संपूर्ण कहि पारि नाहंती कारण ये क्षेत्रर वैशिष्ट्य होची स्वतंत्र। ए क्षेत्रर वैशिष्ट्य संपर्क रे आज जदि आमे देखिबा कारण एठी सबु होचंती महान तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपण माने देखिबे चंदन यात्रा रे मध्य काहली बाजी थाए एवं विभिन्न समय रे मध्य काहली बाजे। काहली मन इच्छा बाजिबो नाही जहाँकर रीतिनीति जहाँकर वेशभूषा महाप्रभुंकर प्रत्येक प्रकार भोग जहाँकर निर्दिष्ट भाव रे रही से परमात्मा परात्पर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आज मध्य पारंपरिक भजन भी अनुष्ठित होछि। कंठशिल्पी माने से नरेंद्र चकड़ा रे भजन परिवेशन करछन्ति कारण प्रत्येक दिन श्रीमंदिर प्रशासन तरफ पारंपरिक भक्ति संगीत गान करा जाई थाए। चंदन यात्रा 21 दिन पर्यंत ये गोटे भव्य कार्यक्रम कहले अत्युक्ति हे नाही। विभिन्न अनुष्ठान तरफ एमाने आसी प्रभुंकर ये चंदन चकड़ा रे भजन गान करिथांती। तेणु से भाव में आज गोटे अनुष्ठान जहाँकि कलाकार माने कंठशिल्पी माने आसी से मध्य चंदन यात्रार ये अपूर्व समय रे भजन गान करुछंती। आउ किछि समय परे निश्चित भाव में प्रभु श्री जगन्नाथंकर रात्र चाप अनुष्ठित हब। तेणु भगवानकर ये पवित्र स्थान को दूर दूरांतर ठारू आरंभ करी पंचकोशी पर्यंत समस्त भक्त माने आसीथांती। ए क्षेत्रर वैशिष्ट्य को जदि आमे देखिबा आमे काहली संपर्क तो आलोचना करिबा। महाप्रभुंकर आज जेहेतु चंदन यात्रा रे केउ समय रे काहली बाजे ये काहली रो ऐतिह्य कोन विजय काहली महाप्रभुंकर काहली की पुणी विजय काहली मध्य कुआ जाई थाए। तेणु से संपर्क रे भी
आमे निश्चित आलोकपात करवा सांस्कृतिक सठिक संज्ञा निरूपण करवा और संक्षेप प्रकाश करवा एत सहज कथा नुह। अनेक विशिष्ट ज्ञानी माने महाप्रभुंकर ए क्षेत्र संपर्क में अनेक कथा उत्थापित कर महाप्रभुंकर संस्कृति सभ्यता मध्य पार्थक्य निर्णय करवा एते सहज नुह। विश्वविख्यात नृतत्वविद वोबीर और मैक आइवर संस्कृति और सभ्यता मध्य तफात दर्शाइवा जाई सभ्यता को विज्ञान और कारीगरी विद्या और संस्कृति को दर्शन धर्म कला सहित संपर्कित करिसेंती। आउ जने विद्वान जे जहाँकर ना होची क्रोइबर अधिक विस्तृत और प्रभुत सांस्कृतिक सभ्यतार अभिव्यक्ति मन करती। महान संत स्वामी रामदास लिखिछंती जे संस्कृति जदि फूल हुए सभ्यता हे फूलर सुबास। तेणु संस्कृति जदि फूल हुए तेबे सभ्यता हे तार सुबास फूलर सुबास। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये संस्कृति होची एया एठारे विशेष भाव में जाति धर्म समस्त को एकाकार कर दिया जाइए। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर संस्कृति एइतिपाई महान जो संस्कृति मध्य आपण माने देखुचंती ये अनेक सेवकों को लेकिन महाप्रभुंकर सेवा अनेक प्रकार होचंती प्रभुंकर जेते सबू रीतिनीति रही से रीतिनीति को लेकर महाप्रभुंकर जानी यात्रा। तेणु विशेष भाव में ये सबुगुड़िक होती महान एइतिपाई भगवान पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुर लीला ये लीला को वास्तव में आम जापर ना। स्थापत्य भास्कर्य चित्रकला हस्तशिल्प संगीत नृत्य नाटक सामाजिक चलनी लोकचरित्र सबुरी उपरे महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रभाव ये सुस्पष्ट। उत्कलर जनमानस सर्वाधिक प्रतिभात देवता होचंती श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तेणु संस्कृति और अन्य जगन्नाथ संस्कृति कहले अत्युक्ति हे ना, कारण उत्कलीय संस्कृति और अन्य नाम हूँ जगन्नाथ संस्कृति। उत्कलीय संस्कृति जदि आज होचंती तार मोहनीयता सर्व ऊर्ध्वरे रहुची तार कारण हूँ केवल जगन्नाथ को नहीं। तेणु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते समय क्रमे विभिन्न धर्म मत विचारधारा विलय न घटी एक मिश्र धर्म रे परिणत है। श्री जगन्नाथ उपासनार प्राचीनता उपरे अनेक जहाँकि महामनीषी माने अनेक मत व्यक्त करिसेंती। तेणु श्री जगन्नाथ एक विश्व दर्शनर संकेत कहले अत्युक्ति हे ना। यही संकेतटी जहाँकि जदि कई अनुसंधान करने को चाहती से देखिए यहाँ प्रथम आरंभ होती गोटे विराट अप्रकाश तत्व। तेणु महाप्रभुंकर विशेष भाव में जगन्नाथंकर जो लीला जगन्नाथंकर महानता कारण संस्कृतिर विशिष्ट अनेक गवेषक माने मध्य जहाँकि समाज रे तीनोटी दृष्टिभंगी धरी देवता देखा जाती आध्यात्मिक आवतारिक सांस्कृतिक जो देवता को आम मूल करी अध्यात्म चिंता बा दार्शनिकता उत्पत्ति लाभ करे एवं विभिन्न दर्शन सूत्रपात हुए तांको आध्यात्मिकता देवता कह जाए। आवतारिक देवता हेले जो माने मर शरीर रे रक्तमांसधारी मानव रूपे अवतीर्ण हो विश्वनियंता आदेश को कार्यकारी करने द्वारा जनमानस उपास्य हो उठती एमाने साधारण मानवतुल्य प्रतीयमान हेले सुधा ऐश्वर्य शक्ति संपन्न। तेणु सांस्कृतिक देवता को नहीं कौन आध्यात्मिक बाद प्रतिष्ठित हो न था। से अवतार ग्रहण करिथिबा किंबा यहां केन्द्र करी धर्म संप्रदाय सृष्टि हो न था। तेणु जगन्नाथ धर्म संस्कृति कहले जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ ही उत्कलीयवासी धर्म विश्वासर प्राण केन्द्र। तेणु
यही चेतना समग्र विश्व में भारतीय संस्कृतिर श्रेष्ठ अवदान। यही चेतना ही मानवीय संस्कृतिर चरम अभिव्यक्ति। जो संस्कृति अयोग्य को उपेक्षा करे, जो धर्म पापी को घृणा करे, जो चेतना मनुष्य को मनुष्य ठारू दूर रखे, से वास्तवीय संस्कृति न जी समस्त को आपणे निए। कारण जो संस्कृति रे समस्ते एकाकार हो जाती, समस्ते जोड़ी हो जाती, ये जोड़ी हो जीवा संस्कृति होची जगन्नाथ संस्कृति। महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एथिपाई जगन्नाथ को मध्य महाविष्णु कह जाए। महाविष्णु नरसिंह जगन्नाथ ये सब धर्मशास्त्र को जदि आम देखा विशेष भाव में कह जाए आमर श्रीमद् भगवत गीतार भगवान कहते वंशांसी चिन्नानि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यनाति संजाति नवानि देहि। भगवान ये जो अपूर्व तत्व नवकलेवर इंगित दिए। 5000 वर्ष तले इजिप्ट रे, कारण इजिप्ट रे एक पिरामिड गात्र रे श्लोकटी लिखित होइथिबा आविष्कृत होई अछि। यथा देवे तथा देहे। केवल जगन्नाथ नाथ जगन्नाथंकर नवकलेवर होता है ता नुहे, ये जगतर ये यूनिवर्सर मध्य नवकलेवर घटिब बोली आधुनिक विज्ञान एबे भी विश्वास कलानी। विशेष भाव रे सृष्टि पर प्रलय, प्रलय पर सृष्टि, यह ही परमेश्वरंकर लीला खेला। कारण जहाँकि संसार तोर खेलकर मनुष्य माया जीव छार, तेणु संसार भगवान गोटे खेलघर एक कथा कहुई। एवं प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सब रीतिनीति से श्री जगन्नाथंकर ए महानता होची स्वतंत्र। महाविष्णु नरसिंह एवं जगन्नाथ, जगन्नाथ को महाविष्णु कह जाइछि, नरसिंह को मध्य महाविष्णु कह जाइछि। व्यासदेव कृत महाभारत जना जाए जे जो केते जन महान भक्त परम पुरुष भगवान को विश्वरूप दर्शन विरल सौभाग्य लाभ करथिले, सेमानक मध्यरे मुख्य थिले वसु, उपरिचर देवर्षि नारद और मध्यम पांडव अर्जुन। नारदंकर विश्वरूप दर्शनर अनुभूति थिला अनन्य। कारण नारद भाव विहल होई कहिथिले भगवान विश्वभृक सिंह सर्वमूर्ति महाप्रभु, अर्थात भगवान विश्वदर्शी सिंह स्वरूप सर्वमूर्तिमय महाप्रभु। तेणु विष्णुंकर अवतार मानक मध्य नृसिंह बा नरसिंह एक श्रेष्ठ अवतार बोली कह जाए। भगवान जेते सबू रूप रही, नरसिंह रूप होची स्वतंत्र रूप, आदि रूप बोली मध्य नरसिंह को कह जाए। श्रीमंदिर रे आपण माने देखिबे आदि नृसिंहंकर पूजा अर्चना रही। आमर ए विशेष भाव में चंदन यात्रा रे आपण माने जहाँ देखुचंती दुईटी जाक चाप एबे निश्चल भाव में अछंती, कारण शून्य चाप एबे ही जाइछंती। देवता जेतेबेले पुणी उपवेशन करिवे चाप पूर्ण हेबे। प्रत्येक भक्त श्रद्धालु मान अपेक्षा करिसेंती, कारण केतेबेले आपण मान देखिबे अनेक प्रकार रीतिनीति लीला श्रीक्षेत्र रे रही। ता मध्य भगवानकर आज्ञामाल प्राप्ति ही आज चंदन यात्रार अपूर्व यात्रा चली। ये यात्रा आज नुह, ये यात्रा अनादि काल चलिलानी। ये यात्रा को आज आम केवल देखुचे अनेक भक्त माने बसिचंती सेतिकी नुह, देवता माने आसंती दर्शन करने को, गंधर्व माने आसंती दर्शन करने को, विभिन्न आत्मा। कारण भगवान किए कौटी कौ रूप में आसी प्रभुंकर लीला को प्रभुंकर यात्रा को दर्शन कर तार पर्यंत ना। कारण ये महाविष्णुंकर यात्रा,
जदिच कारण महाविष्णु होउचंती जगन्नाथ तो विभिन्न समय विभिन्न आज्ञामाल विभिन्न देवता मान को देइथांती सेथिपाई आज मदन मोहन महाप्रभु आज्ञामाल पाई आसिचंती पुणी अन्य कार्यक्रम आहरी देव विग्रह माने आज्ञामाल पाई जाइथांती कहा जाए अर्थात भगवान विश्वदर्शी सिंह स्वरूप सर्वमूर्तिमय महाप्रभु जेते अवतार रही नृसिंह भगवान होउचंती श्रेष्ठ अवतार भाव में आम जाने यही शरीर उपर अंश सिंह और निम्नार्ध होउची नर कारण भगवान नरसिंह देखिए ऊर्ध्वभागटी है विशेष भाव में सिंह निम्न भागटी होउची नर यही मूर्ति विष्णुकर बीर्जवंत रूप नृसिंह अवतार वैशिष्ट्य एवं महात्म्य नृसिंह पूर्वतापिनीय उपनिषद नृसिंह उत्तरतापिनीय उपनिषद में लिखा जाइछि कारण अनेक धर्मशास्त्र रे विभिन्न प्रकार कथा रही पूर्वतापिनीय उपनिषद जना जाए जे प्रजापति ब्रह्मा किपरि नृसिंह सूत्र रे समग्र जगत को सृष्टि करथिले सृष्टि पछरे नृसिंह सृष्टिर सर्वोत्तम सृष्टि होउछि नृसिंह ए कथा रही तापनीय उपनिषद द्वयरे तैतरीय उपनिषद आरण्यक जयाख्य संहिता ऐरिबुधन संहिता महानारायण उपनिषद भागवत हरिवंश वायु पुराण गरुड़ पुराण अग्नि पुराण शतपथ ब्राह्मण नरसिंह पुराण स्कंद पुराण नीलाद्रि महोदय रसकल्पद्रुम प्रभृति अनेक ग्रंथ मानकरे नृसिंह संपर्क वर्णना रही तेणु भगवान नृसिंह को एथि सर्वोच्च स्थान दि जाइछि ता भितर भगवान श्री जगन्नाथ जितेबले आज्ञा हुए विभिन्न प्रकार रूप को आज्ञा दि जाए आज जो भाव में आपण मैंने देखुं रामकृष्ण आज्ञामाल पाई आसिचंती मदन मोहन आज्ञामाल पाई आसिचंती आ भूदेवी श्रीदेवी मध्य आज्ञामाल पाई आसिचंती तांको सहित मध्य चतुर्पार्श्व विशेष भाव में पंच शिव जे कि सुंदर भाव रे से मध्य जोग देइचंती सेथिपाई कहा जाए संगते पंच सा गरो लभंती आनंद तेरो छ चाहानी तुले हासो मंद मंद मणि विमाने गोविंद तेणु भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला ये हूँ अनन्य लीला एथिपाई महाप्रभुंकर लीला को प्रकृत में कहीं जानीपर ना से प्रभुंकर लीला हूँ अनन्य लीला आमे नृसिंह चेतना उपर आलोचना करुले प्रभुंकर विजय काहाली उपर आमे आलोचना करवा काहाली केतबेले सब बाजे चंदन यात्रा रे काहालिया सेवक कौन से संपर्क भी आमे आलोचना भी करवा कारण ये चंदन यात्रा आपण माने देखिए प्रत्येक देवतांकर चंदन लगी हुए नृसिंह नारायणकर मध्य चंदन वेश हुए हाँ मुखार बिंद ठारू आरंभ करी विशेष भाव रे महाप्रभुंकर कटी पर्यंत सुंदर भाव रे आदि नृसिंहंकर अनेक समय आम देखीचु प्रभुंकर चंदन वेश होता है खाली जगन्नाथंकर नुह कृष्णंकर चंदन वेश हुए देवता मानकर श्रीमंदिर अनेक देवता मानकर मध्य चंदन वेश होता है आज ये चंदन को लेकर प्रभु पुणी यात्रा करुछंती तेणु निश्चित भाव में सबुगुड़िक महान सेथिपाई कहा जाइछि उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमूर्तिं नमाम्यहम् यही मंत्र को महामंत्र मंत्रराज मध्य कहा जाइछि नृसिंह शब्दर अर्थ है सिंह सम श्रेष्ठ चालक से भद्र उग्रवीर महाविष्णु सर्वव्यापी सर्वतोमुख से भीषण हेले हे भद्र तांकर रूप भीम कांत सत्व तम मिश्रित नरसिंह अवतार पर भगवान वामन अवतार रही महाप्रभु जगन्नाथ को नीलाचल
ଶୃଙ୍ଗ ବା ସିଂହ ଓ ବାମନ କୁହାଯାଇଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେହି ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମନ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼େ ବାମନମ୍ ବିଦୁ କୁହାଯାଏ। ରଥେତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ଚ ମଦନ ମୋହନମ୍। ତେଣୁ ଦୋଳରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଚାପରେ ମଦନ ମୋହନ, ରଥରେ ବାମନ, ଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବତା ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ମହାଡମ୍ବର ପଟୁଆରରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମନ୍ଦିରର ନୃସିଂହ ଠାକୁର, ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ଉଭୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରାଇ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ନତମସ୍ତକ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହାଳି ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ କାହାଳିଆ ଗୋଟିଏ ସେବା ବି ଅଛି। କାହାଳି କେତେବେଳେ ବାଜେ ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଚନ୍ଦନରେ ବାଜୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କାହାଳି ବାଜୁଛି। ତେବେ କାହାଳି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ କାହାଳିଆ ଗୋଟିଏ ସେବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତଲିପିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 44 ନମ୍ବର ସେବାଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତଲିପିରେ କାହାଳିଆ ସେବା। ଏ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପର୍ବାଣୀ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ କାହାଳି ବଜାଇଥାନ୍ତି। କାହାଳିଆ ସେବକ ବଜାଉଥିବା କାହାଳି ହେଉଛି ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କାହାଳି ଉପରେ ପତନି ଓ ଶିରିକପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବ ବାଦ୍ୟ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରାତ୍ର ପୌଢ଼ ସମୟରେ ଏହି ସେବକ 4 ଥର କାହାଳି ବଜାନ୍ତି, କାରଣ କେତେବେଳେ କେତେଥର କାହାଳି ବାଜେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବି ବାଜେ। ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 4-5ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା, ପ୍ରତି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନାରେ 10 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲେ ହରିହର ଭେଟ 10 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଏକାଦଶୀରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗ ସମୟରେ 9 ଥର କାହାଳି ବାଜେ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ସିଂହାସନ ବନ୍ଦାପନା ସମୟରେ 5 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ତେଣୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ସମୟରେ ଥରେ କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 19 ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ଓ ଆଳତି ସମୟରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ 38 ଥର ମଧ୍ୟ କାହାଳି ବାଜେ, କାରଣ 2 ଥର ଲେଖେ କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଥରେ, ପୁଣି ନୀତି ଆରମ୍ଭରେ ଥରେ। ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ସମୟରେ, ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗ ସମୟରେ କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ନୌବିହାର ସମୟରେ ଓ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ସମୟରେ ସମୁଦାୟ 26 ଥର କାହାଳି ବାଜେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଚାପ ନୌବିହାର, ନୀତି, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏସବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହିପରି ଭଉଁରୀ ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ସମୟରେ ସର୍ବମୋଟ 56 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ନୌବିହାର ସମୟରେ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ସମୟରେ ମିଶି ଚାପର ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 26 ଥର କାହାଳି ବାଜେ ଏବଂ ଭଉଁରୀ ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ସମୟରେ ସର୍ବମୋଟ 56 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର କାହାଳି
गोटे एभली देववाद्य सी बाजिबार मध्य विधि रही केतेबेले बाजिबो कारण काहाली बाजिबा आरंभ हेले नीति आरंभ हो प्रत्येक प्रकार भगवान को जिते अर्पण करा जाए नीति रे आलट लगी हम चामर लगी हम बिड़िया लगी हम प्रभुंकर ये सब आलती हम से काहाली बाजिब तेणु ये भाव में चापरे महाप्रभुंकर 26 थर काहाली जेथिपाई बाजी थाए। एतद व्यतीत दर्शक बंधु आउरी मध्य प्रत्येक जानी यात्रा रे प्रभुंकर मध्य ए देव वाद्य काहाली बाजे खाली चाप नुह नृसिंह चतुर्दशी नीलाद्रि महोदयाष्टमी शीतल षष्ठी रथयात्रा चक्र बुला घोड़ लगी तेणु ए समय मध्य भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विजय काहाली बाजी थाए। महाप्रभुंकर विजय काहाली बाजिले आमे जानू जे नीति आरंभ होला एवं प्रत्येक नीतिकांति प्रारंभ रे विजय काहाली बाजिला माने चतुर्पार्श्वर गोटे आनंदर वातावरण सहित जेते जहा अवस्था होचंती जेकोसी परिस्थिति रे जहा चली थाउ ताहा त्वरान्वित हो जाए केवल काहाली शब्द रे एथिपाई से काहालीर ना हला विजय काहाली। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जहांकर पारंपरिक काहालिया अछंती तांक द्वारा काहाली बजा जाई थाए आमे से संपर्क रे आलोचना करूचे एवं श्रीरंगा चरण तले कारण समस्ते से प्रभुंकर श्रीरंगा चरण तले आश्रय नहीं श्री चैतन्य देव तांकर शिष्याष्टक प्रार्थना करचंती ऐनंद तनुज किंकरम पतितमां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम विचिंतय अर्थात हे मोर प्रिय नंद तनुज श्रीकृष्ण मु आपणकर सनातन सेवक मते यही मृत्यु सागर उद्धार करंतु एवं आपणकर पाद पद्म रे एक कोणा धूलि सदृश स्थान दियंतु एभली भाव रे खाली चैतन्य कहि नांती ए समस्ते ए क्षेत्र रे जी आसीची महाप्रभुंकर शरणापन्न होईची से गोटे प्रार्थना करिची विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर मध्य अहंकार को त्याग करी भगवान श्रीचरण रे रेणु तले मठानत करी गाइछंती आमार माथा नत करे दाव हे तुम्हार चरण धुलार तले सकल अहंकार हे आमार डुबाऊ चोखेर जले अर्थात भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शक बंधु आपण माने देखिबे प्रभु सबु सहिबे किंतु गर्व गंजन श्रीहरि गर्व न सहंती काहारी जेते गाली देवे कालिया शांते खुशी हेबे आनंद रे पुणी कृपा ही करिवे किंतु गर्व कहार प्रभु सही नांती एथिपाई अनेक धर्मशास्त्र रे विविध कथा वर्णना करा जायछि प्रभुंकर समस्ते से श्रीरंगा चरण रे समर्पित हो जाइछन्ति से क्षेत्र रे आसी आपण माने देखुचन्ति एबे कातुआ माने कात धरी भगवान कर से चाप जो होचन्ति बड़ चाप सान चाप ए चाप गुड़िक सुंदर भाव रे कूल को लगौचन्ति एवं कूल को लागिला परे महाप्रभुंकर मध्य रात्र चाप अनुष्ठित हब तेबे श्रीमद भागवत रे कहा जायछि जे श्रीकृष्णंकर परम भक्त उद्धव श्रीकृष्णंकर दूत रूप रे गोपपुर को जाई नंद गोपराणी मान को साक्षात करथिले सेमानकर श्रीकृष्ण के प्रति जो अनाबिल ऐकांतिक प्रेम भक्तिभाव अवलोकन करी विहोलित हो जाए भाईथिले कारण भगवान को पाखरे जी समर्पित हो जाए ताठारु बलिकरी आउ किछि न थाए समर्पण भाव होची सबुठारु श्रेष्ठ भाव वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्मणस
ଯାସାମ ହରି କଥୋତ ଗୀତମ୍ ପୁନାତି ଭୁବନ ତ୍ରୟମ୍। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନନ୍ଦ ଓ ବ୍ରଜ ଗୋପପୁରରେ ରମଣୀମାନଙ୍କର ପାଦର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ବୃନ୍ଦାବନର ପଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୃଣଗୁଳ୍ମଲତା ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି, ସେହିଦିନ ହିଁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ ମନେ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସାର। ଯେତେ ଭକ୍ତି ରହିଲା ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ରାଧା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଚିରକାଳ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଭକ୍ତିର ଭୋକିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏକଦା ନିଜର ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜର ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସକାଶେ ଗୋପପୁରକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପଦରେଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ, ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁ କୌଣସି ଶରୀରର ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଦରେଣୁ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଛୁଟେ ଭକ୍ତେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଆ, କଭୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ନା ଦେୟ ରାଖେ ଲୁକାଇଆ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଭଣ୍ଡାର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଓ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସେହି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ରାତ୍ର ଚାପକୁ। କେତେବେଳେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ରାତ୍ର ଚାପ ହେବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଜଗତି ଉପରେ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କାହାଳି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଯେ ଚାପ ଉପରେ କାହାଳି ବାଜୁଛି ତା ନୁହଁ। ଆଉ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତିରେ 7 ଥର କାହାଳି ବାଜେ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ବନ୍ଦାପନା ନୀତିରେ 6 ଥର କାହାଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ତିଥି। ଏ ତିଥିରେ ଚାରିବାଡ଼ରେ ଜଳ ବିଜେ ନୀତି ସମୟରେ, ଘଣ୍ଟ ଛତା ଭୋଗର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସମୟରେ ସର୍ବମୋଟ 15 ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। କାରଣ କାହାଳି ବାଜିବାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ବି ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ବାଜିବ, କେତେ ଥର ବାଜିବ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାଦଶୀ, ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ଥର କାହାଳି ବାଜିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଉପଯାତ୍ରା ରହିଲା, ସେ ଯାତ୍ରା ଉପଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାରେ ବାଜେ। କାରଣ କାହାଳିଆ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୂଦ୍ର ସେବକ। ଏମାନଙ୍କ ସେବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ସାମ୍ବାଳକ ହେଲେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଇ ସେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେବାରେ ତ୍ରୁଟି କଲେ ଖେଇ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାଳିଆ ଓ ସେବକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ତେଣୁ କାହାଳିଆ ସେବକମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି।
एथि निमंते महाप्रसाद खेई पालिया पुरस्कार मध्य ग्रहण करथांती। सेवा निमंते प्रतिवर्ष श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नूतन मकुटा वस्त्र प्रदान करा जाय थाए। प्रत्येक रात्र पहुड़े दही पखाल खेई स्वरूप मिलता है। सेहीपरि चंदन यात्रा रे मांडुओ भोग विभिन्न बेशरे अमालु इत्यादि खीरी इत्यादि भोग मध्य मिलता है। वर्तमान यही सेवारे मार्कंडेश्वर साई रे सुभाष चंद्र विशेष भाव रे परिवार जे कि मार्कंडेश्वर साई रे तांकर काहलिया परिवार एवं मध्य काहली रो सेवा करथिबा जणा जाय। तेबे भगवान ये जो अपूर्व काहाली यार अन्य नाम होचंती विजय काहाली। से ये अपूर्व दृश्य आहरी गोटे देखागला ये महाप्रभुंकर से चंदन यात्रा चंदन चकड़ार भोग दीपटिया तीनिपटिया चारिपटिया पांचपटिया मांडुओ बल्लभ देखा जाउची। केली विशेष भाव रे जहाँ आमर दृष्टिगोचर होची अन्यान्य भोग मोहन भोग बोधे जहाँ जना पड़ुची बल्लभ किंबा मोहन भोग ये सब मध्य प्रभु को लगी थाए। तेणु प्रभुंकर नानमान एवं तीनिपटिया चारिपटिया पांचपटिया ये सब मध्य महाप्रभुंकर जहाँ कि होचंती चंदन यात्रा रे भोग होता है। मांडुओ भोग केली नानमान इत्यादि महाप्रभु को नैवेद्य करा जाय थाए। तार अपूर्व बहुचंदी चित्र आसुची। ये होची शीतल भोग। श्री विग्रह माने चंदन कुंडरू बाहरिबा परे सादा बेश हुंती। सादा बेश होई शीतल भोग पाइबे। देखा जाउची बुट गजामुग ठारू आरंभ करी नड़िया काकुड़ी चाउलिया विभिन्न फल चूड़ा भजा खई कुरा इत्यादि मध्य होचंती बढ़ा जाइची। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर वास्तव रे पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये जो महान लीला आपण माने देखुचंती पूरा निश्चल रही श्रीक्षेत्र। कारण एते बड़ यात्रा आ कौन सी यात्रा नहीं चंदन यात्रा ठारू बड़ी। चंदन यात्राटी होचंती महाप्रभुंकर गोटे प्रख्यात यात्रा एवं बहु दिन यात्रा। 21 दिन बाहर चंदन भीतर चंदन पुणी 21 दिन 42 दिन चंदन यात्रा। ता मध्यरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते आम श्रीमंदिर विधि विधान होची स्वतंत्र। कारण अन्यत्र जोटी जेतिकी हेई परिबो सेतिकी केवल करा जाय थाए। श्रीमंदिर रे जो विधि विधान रही महाप्रभु जदि दर्शन देवा पाई से इच्छा प्रकाश कले निश्चित भाव रे दर्शन हब ही हब। कारण तांको इच्छा नहले प्रकृति दर्शन हुए ना। प्रभुंकर बड़ से होचंती अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल। से अपार करुणा सिंधु तांको कह जाइछि। प्रत्येक मुहूर्त भगवान को देखी आमे केवल तांकर श्री चरणार बिंदरे। कारण भगवान रूप अनेक अनेक रूप आय विष्णवे प्रभ विष्णवे। प्रत्येक दिव्य स्थान रे भगवान को देखिबा कथा। प्रत्येक दिव्य सेवा रे भगवान को चिंतन करबा कथा। तद्वारा कौन हुए सेवा गुड़िक प्रभुंक अभिमुखी मन को हो किसी करवा दरकार नहीं। ये हूँ आमर आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत। आमर गृहस्थ आश्रम जो गृहस्थ आश्रम रही ये गृहस्थ आश्रम विशेष भाव रे आमर स्नान दान जप तप इत्यादि बढ़िला परे विशेष भाव रे आमे हरिंकर चिंतन करिथाय। सेथिपाई यथा देहे तथा देवे अनेक प्रकार मध्य बेले बेले अनेक स्थान रे बाधा विघ्न आसे। किंतु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई जो कुंठा बोध रहिले वास्तव दर्शन मिलिब नाही।
कारण हजार हजार भक्त नरेंद्र पुष्करिणी प्रभु को दर्शन करने को आसछन्ति किंतु जादृशी भावना जैसी सिद्धि भवती तादृशी जी जो प्रकार दर्शन करने को आसछन्ति से सही प्रकार रे फल मध्य पाइबे। तेणु से ज्ञान आंशिक भाव रे उपलब्ध विशेष भाव रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु वेदांत सिद्धांत भितर श्री जगन्नाथ सर्व विद्यार सार सर्ववाद सर्वधर्मर से होचंती प्रतीक। बाइबा चैतन्य चरण दास श्री पुरुषोत्तम महात्म्य पुस्तक उल्लेख रही जे जगन्नाथ रथयात्रा स्थल समस्त जनसाधारण जनता को कृपा करी 3 गोटी स्वतंत्र भाव रे उपादान को प्राधान्य दियंती। प्रथमटी होची तांकर श्रीअंग स्पर्श जनित वायु, द्वितीयटी होचंती तांकर कृपा कटाक्ष जनित तांकर उत्थित रेणुराशि एवं रथ जीवा बेले रथ चक्र आघात जो धूलिकणा उड़ी भक्त मानकर शरीर रे लागु थाए ताहा मध्य सेमानकर कलमश दूर करे। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने दूर दूरांत भक्त मान आसी महाप्रभुकर सानिध्य लाभ करेंगे। आज भी मध्य हजार हजार भक्त चंदन पुष्करिणी चतुर्पार्श्व रुंडीभूत होती कारण भगवान लीला होची अनन्य लीला। ए क्षेत्र मध्य होचंती धर्म क्षेत्र श्रीक्षेत्र धर्मद्वार सिंहद्वार कारण श्रीमद भगवत गीता रे कह जाइछि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र को मध्य धर्म क्षेत्र कह जाइछि किंतु आज आमर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र होची धर्म क्षेत्र जो धर्म क्षेत्र रे भगवान होचंती मानवीय लीला करचंती। ये धाम होची जगन्नाथंकर धाम। बिना जगन्नाथ महाप्रभु आज्ञा नदेले कौन सी कार्य हो पारे नाही। सेथिपाई भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आमे शरणापन्न निश्चित हवा एवं समस्त विश्वर समस्त देवता मानकर ठारू आरंभ करी मनुष्य पर्यंत महाप्रभु समस्तंकर मंगल करी थांती। मंगल मंगलानांच सर्व मंगल हेतवे। आज भी मध्य अपूर्व शोभा जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे केते कुआड़े ये लीला तांकर कौन भी चली कहीं जानी पारंती नाही। जन्म जन्मांतर कलमश नाश हो जाए प्रभुंकर ये अपूर्व चंदन यात्रा को देखिले। दुईटी जाक चाप डंगा सजाग होइकी रहिचंती केतेबेले रे विजय काहाली बाजिबो। महाप्रभु चाप को चंदन यात्रा को अवधान हेबे से चंदन यात्रार से अपूर्व जो होचंती आपण माने देखुचंती अतीव अपूर्व दृश्य। हजार हजार भक्त एबे भी मध्य अपेक्षा करचंती महाप्रभुंकर से पवित्र चंदन यात्रा को देखा पाए। ए चंदन यात्राटी गोटे एभली यात्रा नाटी है चंदन यात्रा। जोठी पहुँचे मुंड नई जीव कारण प्रथम रही चंदन जेकोसी मांगलिक कार्य कले आम चंदन टिके मुंडे मारे पूजा पाठ कले चंदन टिके मारिथाए। तेणु चंदन विशेष भाव से चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन बन माली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मित शाली। वास्तव में भगवान से अपूर्व चंदन यात्रार अपूर्व सुललित कंठरू विशेष भाव दिदाड़ी खेलित हो गला। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर आउ किछि समय परे चंदन यात्रा आरंभ हो कारण देव विग्रह माने एवं बेश होचंती। बेश बढ़िले कारण महाप्रभु
ଜଳଭାଗରୁ ଉଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟିକେ ଯେଭଳି ଆମର ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଦେହେ, ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ଭୋକ ଆସେ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। କାରଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ 5ଟାରେ ଭୋଗ କରିବା, କାଲି 8ଟାରେ କରିବା, ପରଦିନ 11ଟାରେ କରିବା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଗୃହ ଦେବତା। ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ 8ଟାରେ ପୂଜା କରୁଛେ, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ 8ଟାରେ କରିବା, କାରଣ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାବହ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନି ଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଯେତେ ନିଷ୍ଠାକାଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ କରି ଅନେକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବା ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ। ସେ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ, ତେବେ ସେ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅବଧାନ ହେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ଏ ରାତ୍ରକାଳୀନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଧି ଭୌତିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିତାପ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋଭୀ ହୋଇଥିବି ଆହା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ, ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳକୁ ଧୀରେ ଚାହୁଁଥିବି ବିପୁଳ ଭୁଜକୁ, ଧୀରେ ଚାହୁଁଥିବି ବିପୁଳ ଭୁଜକୁ, ପ୍ରଭୁ ସୁଭଦ୍ରା କାମ ପାଳଙ୍କୁ ମହାବାହୁ ଏହି କଥାରେ ମୋ ମନ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥାରେ ମୋର ମନ କେବଳ ଲାଖିକିରି ରହୁ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖକୁ ଯଦି ମନ ଲାଗିଗଲା ନା, କାରଣ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ କାହିଁ କହିଲେ କବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ହିଁ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଲା କୃପା ସାଗର। ସେ କରୁଣା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କରୁଣାକର, କୃପା ସାଗର। ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସେହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଚାପକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏ ଚାପ ଦୁଇଟି ରାତ୍ର ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ। 3 ଘେରା ଚାପ ବୁଲି ପୁନର୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଯେତେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର
केवल नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशन। तांको नाम को जी बारंबार स्मरण करे से ताकू प्रसन्न हो जाती। कारण भगवान लीला होची अनन्य लीला। विशेषतः महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला निश्चित भाव में आम प्रत्येक लीला प्रभुंकर जी दर्शन करती तो अक्षय पुण्य भी हुए। भगवान लीला इथिपाई अनन्य कारण जेहेतु प्रभुंकर चंदन यात्रा चली विविध स्थान रे चंदन मेल सी गोटे नियारा परंपरा। 7 साई 42 कंदी महाप्रभुंकर ता मध्य अनेक यात्रा उपयात्रा प्रभुंकर रही। जेते यात्रा उपयात्रा हेले मध्य कारण प्रभुंकर ए चंदन यात्राटी होउचंदी सबुठारु बृहत यात्रा कहले अत्युक्ति ହେବ ନାହିଁ। महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला श्री जगन्नाथंकर से चंदन घर चंदन मंडप चंदन पुष्करिणी बाना देखा जाउची। सेठी मध्य हंस माने ऊर्ध्व देश रे एवं महाप्रभु कालिया शांत को दर्शन करने को भक्त मान अपेक्षा करिसेंती। कारण प्रतिनिधि भाव में मदन मोहन जाइछंती प्रभुंकर चंदन यात्रा करिवे। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली से चंदन चर्चित रूप प्रभुंकर दर्शन कले। पीत वसन बनमाली पीतांबर को जेहेतु प्रभु भल पाती कारण कहुई पिंधि थिब जेबे पीतांबर तुम्हे प्रभु भूमिरे लोटिब नाही। हसुथिब जेबे मृदु मृदु होई तिरछे चाहिब नाही। श्याम नागर हे एवेश होइब नाही। चंदन 21 दिन जाक प्रभु ये भव्य वेश अनुष्ठित होता। नीलाचल धाम अपूर्व स्थान रे पहुंचला बेलू वास्तव रे चंदन पुष्करिणी आज चंदनमय। कारण यात्रा को जी देखिव तार मध्य जीवन चंदनमय हुए शांत हो जाए। कारण रघुनाथंकर श्री श्री जगदानंदंकर गोविंदंकर नृसिंहंकर मदन मोहनंकर नारायणंकर ये जिते लीला आमे सबू देखीचे सबुठारु अतीव जहाँ कह जाए प्रभुंकर से अपूर्व लीला चंदन यात्रार अपूर्व घर। कारण एठार 2टी जाक चाप अछंती एवं एतत व्यतीत प्रभुंकर मध्य जहाँकि आलोकमाला चारिआडे गोटे आनंदर परिवेश। किछि समय भितर चंदन चाप को महाप्रभु बाहरिवे। आज भी मध्य आमर समय होइछि पानी को आम विश्राम दबा। भगवान चरणारविंद रे एतिकी प्रार्थना करिबा। समस्त दर्शक बंधु विश्ववासी प्रभु मंगल करंतु। आगामी आमे सीधा प्रसारण जारी रहिबा सहित श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर सुललित कंठरू अतीव चमत्कार पूर्ण सुललित कंठरू भक्तिभरा भजन श्रवण करिबा सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।